आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अमृता को झूठ के तह तक जाना अच्छे से आता है। आई एग्री। इसलिए कल कुछ भी करके मुझे उस अमृता की विदाई इस घर से करानी है। एनीवेज, अब प्लान सुनो। कल जब सोसाइटी हॉल में फूलों से लड़ा झूला लगेगा, तभी वही एक और स्पेशल झूला लगेगा जिसमें फूलों के नीचे बिजली की खुली हुई तारें होंगी। और जब अमृता उस पर बैठेगी तब हम स्विच ऑन कर देंगे। बेचारी अमृता को जोर का झटका बहुत जोरों से लगने वाला है। जितनी तकलीफ आज मुझे हुई है उससे कहीं ज्यादा तकलीफ उसे हो। ओके, सो इट्स डन देन। कल एक स्पेशल झूला बनेगा अमृता के लिए, जिसपे लाल फूल लगे होंगे, जिस पे बैठ के उस बेचारी का चेहरा भी पीला पड़ जाएगा। जी मिस्टर बिश्नोई, नहीं आप फिक्र मत कीजिए, हम प्रोजेक्ट की पूरी प्लानिंग करके आपसे शेयर करेंगे एंड आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसकी भी कॉस्टिंग ऐड कर देंगे। ओके कूल। डैड, विराट, दिलदार जी, आप दोनों से मुझे कुछ बात करनी है। हाँ मॉम, बोलिए ना, क्या हुआ? कहीं अमृता की शिकायत लेकर तो नहीं आई ना? निमी से रिलेटेड है। ओके। कल शुभ दिन है और हम सब चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये निमी के लिए और भी स्पेशल दिन हो जाए। तो क्यों ना हम राजू और निमी को एक ब्यूटीफुल पेंट हाउस गिफ्ट कर दें। देखिए, मैं ना नहीं सुनूंगी, और सिर्फ पेंट हाउस ही नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि हम राजीव को उसके बिजनेस में हेल्प भी करें। आफ्टर ऑल ये सब हम निमी की खुशी के लिए तो कर रहे हैं, है ना? और वो भी तो कितना ख्याल रखता है निमी का। निमी की तबीयत खराब होती है तो उसके कमरे में खाना तक लेकर जाता है, और कल तो उसने अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल करके उसे डेट पर लेकर गया। ये सब दिखता है ना हमें। हाँ, पेंट हाउस दे देंगे, लेकिन निमी को अलग जाकर रहने की क्या जरूरत है? हाँ मॉम, आप उसको यहाँ से भेजना क्यों चाहती हैं? निमी की शादी हो गई है, अब उसे भी तो अपनी जिंदगी शुरू करनी है। उसे भी अपनी लाइफ में थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होगी। ठीक है, हो जाएगी। Good night, sweet dreams, baby. Come in. निमी, वो तुम्हारे वो स्पेशल स्पा की तैयारी की है मैंने, उपटन बनाया, चलो। हाँ? निमी कहीं नहीं जाएगी, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं। ना मुझे तुम पर भरोसा है और ना ही तुम्हारे बनाए उस सस्ते उपटन पर। कल निमी का बहुत खास दिन है। तुम्हारे उस उपटन से इसका स्किन निखरेगा नहीं, स्किन खराब जरूर हो जाएगा। दूर रहना मेरी बेटी से। और वैसे भी राजीव और निम्मी बहुत जल्द अपने घर में शिफ्ट होने वाले हैं। अपने घर में? हाँ बेटा, दिलदार जी ने भी हाँ कर दी है। ये दिखाऊं विराट सर को? अब तक तो कोई सबूत भी नहीं मिला, पर इससे क्या साबित कर पाऊंगी मैं? बबीता मैम कोई ना कोई कहानी बनाकर मुझे गलत साबित कर देंगे। ऊपर से कैमरे के बारे में सबको पता चल जाएगा तो राजीव अलर्ट हो जाएगा। नहीं, इस वक्त मुझे चुप रहना होगा। पापा प्लीज मेरी मदद करो। निम्मी के इस घर से जाने से पहले कुछ ऐसा कर दो जिससे राजीव का घिनौना चेहरा सबके सामने आ जाए।
हमने ये तो पता कर लिया कि तीज पे मखाने की खीर बनती है, लेकिन बनती कैसे आता है तुम्हें? भाभी मुझे आए या ना आए, इंटरनेट है ना, वहाँ पर सारी रेसिपीज अवेलेबल है। देखो देखो। चलिए पहले मखाने लीजिए, उन्हें धीमी आंच पर रोस्ट कीजिए। दूध तो उबला हुआ है, मैं एक काम करती हूँ, काजू बादाम काट देती हूँ। नहीं 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 नहीं, काटने वाटने का काम तुम मत करो, अभी अभी खाना बनाना सीखा है, हाथ वाथ काट लूंगी। ये मखाने पे नजर रखो। हाँ रोस्ट। भाभी यू आर सो स्वीट। आप ना इस मखाने की खीर से भी ज्यादा स्वीट हो। अच्छा। अरे वाह, मखाने की खीर मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है अंजू, देखो फिर तो हमने सही तरीका ढूंढा है निमी के स्पेशल दिन को और स्पेशल बनाने के। अंजू वो दूध फ्रिज पे रखा हूँ। निमी तुम ठीक हो? देखो निम्मी दी, आज मैं खीर बना रही हूँ। पता नहीं बुआ क्यों नहीं चाहती कि मैं कुकिंग सीखूं। क्योंकि वो तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव है ना, इसीलिए वो नहीं चाहती कि तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचे। मैं जब छोटी थी ना तो आई भी मुझे हर चीज के लिए रोकती थी, लेकिन जब ऐसा होता था ना तो मैं हमेशा खुद से एक सवाल पूछती थी कि जो मुझे चाहिए क्या उसमें मेरी भलाई है। और जब मुझे लगता था कि मैं सही हूँ तो मैं सोचती थी कि मुझे किसी से बात करनी चाहिए जो मेरी बात को समझे, जो मेरे दोस्त जैसा हो, है ना। और उस वक्त मेरे वो दोस्त मेरे बाबा थे। कि मुझे पता था कि वो किसी भी तरह मेरी आई को मना लेंगे। मुझे लगता था कि मेरी आई को गुस्सा आ जाएगा, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि वो मान जाएगी। एक बार उसे पता चलेगा ना कि मेरी भलाई किसमें है तो वो मान जाएगी। शायद मुझे भी डैड से बात करनी चाहिए, पर मॉम बहुत गुस्सा होंगी। यही तो चाहते हैं माँ बाप, हमारा भला, हमारी खुशी। मुझे भी जब लाइफ में कभी सीरियस वाली हेल्प चाहिए होगी ना तो मैं अपने डैड के पास नहीं जाऊंगी, दिलदार फूफा जी के पास ही जाऊंगी। वो ना सब चीज बहुत अच्छे से संभाल लेंगे, और मुझे पता है मेरी मम्मा को तो वो एक बारी में मना लेंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है कि दिलदार सर के पास ना हर चीज का सलूशन है। बस एक बार उन्हें बोलने की देर है, वो सब हैंडल कर लेंगे।